उसके बाद भारत पर जितने भी अरब आक्रमण हुए उनमें उनका हिस्टोरियन बिलाधुरी लिखता है कि राजपूतों ने हमारी वो पिटाई करी, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। और आप षड्यंत्र का स्केल देखिए। अगर हम पहली हार माने इस्लामी आक्रांताओं से हिंदू राजा की, तो वो होती है पृथ्वीराज चौहान की 1192 ईस्वी में। 500 वर्षों तक गजनी, एक महमूद करके राजा जिसको खुमान द्वितीय ने पराजित किया था, अरेस्ट भी कर लिया था, बाप्पा रावल की कहानी, जैत्र सिंह जी की, समर सिंह जी की, सब साफ। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। उन्होंने ब्रिलियंट रिसर्च करके ओरिजिनल जो शिलाखंड वगैरह होते हैं उनको रिसर्च करके बड़े बड़े राजाओं की, भीमपाल, पूरी शाहिया डायनेस्टी की, अनंगपाल, जो जिन लोगों ने, जयपाल, जो इन लोगों ने फाइट्स पुट अप करी, वो लिखी है। पर इवन डॉक्टर मिश्रा ने, मुझे नहीं पता उनको क्या था, वो मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं लिखा है। एक तर्क ये दिया जाता है कि डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो इस्लामी हिस्टोरियन से ली थी, कि तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सबसे मतलब आपने अन्वेषण किया, शोध किया, तो उसमें सबसे बड़े बड़े ब्लंडर्स क्या हैं हिस्ट्री के, जो हम तक आने ही नहीं दिए गए या इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया? अब मतलब मैं एक बच्चे के तौर पे, और अभी भी पढ़ाया जाता है, 17 बार में सोमनाथ पे आक्रमण जो किया था, इस बात को सुन के अभी इतनी ग्लानि होती है कि यार, जिसने तुम्हारे देश के मंदिर को तोड़ा उसको तुम प्रेरक कहानी बना के पढ़ाते हो। मैं बलकरण और तैमूर का एक नाटक है, वो भी उसी तरह का है कि प्रेरक कहानी भी तुम आक्रांताओं के हिसाब के बता रहे हो। तो वैसे कौन कौन से ब्लंडर्स हैं जो आपको मतलब लगा कि ये तो ग्लेरिंग है? मतलब चूंकि हमारे इंटरव्यू का दायरा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि बड़े बड़े ब्लंडर्स कौन कौन से? एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। इसीलिए प्रताप की महानता इस बात से रेखांकित होती है कि उस महापुरुष ने अपना बिगुल तब बजाया, उन्होंने अपना भाला तब उठाया जब वो नितांत अकेले थे। अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे, और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा, और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनकी फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी पूरी मैंने देखी। लेकिन प्रताप का बड़प्पन, प्रताप की महानता इस बात से निकल कर आती है कि वे अकेले रहे तो भी इसके सामने नहीं झुके। 1000 वर्षों की हिंदू दास्ता का झूठ हमारे को क्यों पढ़ाया जाता है, ये हमारे डे टू डे डिस्कोर्स का पार्ट क्यों है? क्यों हम इसको क्वेश्चन नहीं करते कि हम हिंदू एक दिन के लिए भी किसी के दास नहीं रहे? वी फॉट मेटल फॉर मेटल, वी फॉट बीस्ट फॉर बीस्ट, वी फॉट men for men, and we fought blood for blood. जो मूल्य हिंदुओं के हमारे पुरखों ने चुकाया है इन दुर्दांत हत्यारों से भिड़ने में, उसको इतना बौना, इतना छोटा, बल्कि उसे पूरा पहुंचने का ये षड्यंत्र है क्या? तो एक तो ये चीज थी जो 1000 वर्षों की गुलामी का टोटल सफेद झूठ, कोई ऐसी बात नहीं थी। उदाहरण के लिए मोहम्मद की जो यात्रा थी कि इस्लाम का प्रचार किया जाए, वो 60-70 साल में पूरी हो गई। नॉर्दर्न अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, लगभग यूरोप के कुछ देश, 1400 साल में भारत इस्लामाइज नहीं हुआ यार। ये तर्कनिष्ठा पर बात हमें समझ में नहीं आती कि हम गुलाम रहे। जो गुलाम रहते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, पूरे राष्ट्र हुए हैं। राइट। एक तो ये सभ्यता का झूठ था। दूसरा सभ्यता का झूठ जो मुझे पकड़ में आया वो था, उसमें मैं एक अलग पुस्तक लिख रहा हूं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ,